आफ्टरनून बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैक्सिमम मिनिमम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद हम मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, तो देखिए मैक्सिमम मिनिमा को समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब वही मैक्सिमम और मिनिमम से ही होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन इट्स डोमेन। कोई भी फंक्शन है और उसके डोमेन में उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और या फिर मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन उनको बोलते हैं जिनका डोमेन एंड रेंज रियल वैल्यू होते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, इस इंटरवल में डिफाइन है। ओके, ए से लेके बी तक। देन एफ एक्स इज सेड टू हैव द मैक्सिमम वैल्यू इन इंटरवल ए कॉमा बी। तो एफ एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में मैक्सिमम कब होगी? इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, कि इस इंटरवल में कोई एक पॉइंट सी इस तरह से पॉसिबल हो कि एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ सी। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि एक पॉइंट ऐसा हो जहाँ जिस पॉइंट पर एफ एक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, और उस पॉइंट के अलावा बाकी सभी पॉइंट्स पर वैल्यू कम होना चाहिए या बराबर हो, तो उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मानी जाएगी। ओके, मैं आपको अभी ग्राफ से और बता दूंगा। जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है इस तरह से, और ये फंक्शन यहाँ, और ये फंक्शन ए से लेकर बी इस तरह से है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आकर खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इस पूरे ग्राफ में सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये आ रही है। ओके, तो इस पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट x इक्वल टू सी है, तो इस पॉइंट पर इस फंक्शन की यानी कि इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर मिलेगी? सी पर मिलेगी। तो ये फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू मानी जाएगी। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब यही होता है कि पूरे फंक्शन में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ओके, और यही सेम कॉन्सेप्ट मिनिमम का होता है। एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी इफ सी पर सबसे कम वैल्यू मिले, बाकी x की सभी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, बस सी पर सबसे लीस्ट वैल्यू मिले तो वो फंक्शन की लीस्ट वैल्यू मानी जाती है। इसका भी ग्राफ समझ लीजिए। ओके, यहाँ a, यहाँ पर b। ओके, अब सबसे लीस्ट वैल्यू यहाँ पर आ रही है x इक्वल टू सी पर। ओके, तो ये सबसे लीस्ट वैल्यू मानी जाएगी पूरे ग्राफ में। सबसे बॉटम पॉइंट, सबसे निचला पॉइंट यहाँ पर मिलेगा आपको। ओके, तो ये सबसे लीस्ट वैल्यू मानी जाएगी। यानी कि ओवरऑल फंक्शन में, अब फंक्शन का यहाँ पे हमने डोमेन ए से बी तक लिया है, कहीं पर माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये चेक करेंगे कि इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स और समझ लीजिए, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। ठीक है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम फंक्शन की उसके डोमेन में वो वैल्यू निकालते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हो, बाकी सारी वैल्यू कम हो। ठीक है, और मिनिमम का मतलब होता है सबसे लीस्ट वैल्यू फंक्शन की क्या होगी। अगर हम मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसका डोमेन दे रखा है 2 से लेकर 6 तक, और कोई फंक्शन है तो 2 से लेकर 6 तक अगर हम फंक्शन में x की वैल्यू पुट करें तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी आएगी वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मानी जाएगी, और सबसे कम वैल्यू कितनी आएगी वो फंक्शन की सबसे लीस्ट वैल्यू मानी जाती है, जिसको कि हम मिनिमम वैल्यू कहते हैं। ओके, अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो एग्जांपल्स देख लीजिए किस तरह से इसके एग्जांपल्स होते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, जबकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, अब जैसे कि हमें ये चेक करना है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ओके, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए देखिए कुछ इस तरह के जो फंक्शन है, अब जैसे कि इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ओके, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसकी लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे वो देखिए।
देखिए सबसे पहले हम यहाँ से कंडीशन स्टार्ट करेंगे बनाना, x माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, हम ये जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसकी वैल्यू या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी रहेगी। कैसे? अगर हम x की जगह वन लगाते हैं तो ये जीरो के बराबर हो जाएगी, और अगर हम x की जगह टू लगाते हैं तो वन, थ्री लगाते हैं तो फोर आएगा। इस तरह से x की वैल्यू बढ़ाते जाइए तो ये वैल्यू जीरो से ज़्यादा होती चली जाएगी। और अगर हम माइनस में लगाते हैं, जैसे कि माइनस वन लगा दिया तो माइनस वन माइनस टू और स्क्वायर करेंगे तो प्लस का फोर। इसका मतलब ये है कि वन के अलावा लेफ्ट में या राइट में कोई सी भी वैल्यू लगाइए हमेशा वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। तो इसलिए ये याद रखिएगा, किसी भी नंबर पर स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू लीस्ट जीरो हो सकती है या जीरो से ज़्यादा होगी। ठीक है, हाँ, जीरो से कम कभी नहीं होगी। तो हम कंडीशन स्टार्ट करेंगे जीरो से। ठीक है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर की लिस्ट वैल्यू जीरो। जीरो क्या पॉसिबल हो सकती है इसमें? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि x इक्वल टू वन लगाने पर जीरो मिल जाएगी आपको। ओके, तो इसलिए लिस्ट वैल्यू जीरो, अदरवाइज जीरो से बड़ी रहेगी। तो ये अब हमें क्या करना है, इस साइड में ये पूरी कंडीशन बना दो। कैसे बनाएंगे? देखिए इसमें आगे माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस वन का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू जीरो। साइन चेंज कर देते हैं माइनस का मल्टीप्लाई करने पर। उसके बाद 10 ऐड कर दीजिए दोनों तरफ माइनस के, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10, इधर भी प्लस 10। देखिए ये fx बन गया, fx इज लेस देन 10। इसका मतलब ये हुआ कि fx की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है या उससे छोटी होगी। तो यानी कि जो fx का जो इंटरवल मिलेगा वो ये मिलेगा माइनस के इन्फाइनाइट से लेकर 10 तक। ओके, अच्छा 10 कब मिलेगा फंक्शन में? जब हम x इक्वल टू वन लगा देंगे तो 10 मिलेगा, और अगर हमने x की जगह वन नहीं लगाया, कुछ और लगाया, तो हमेशा आंसर 10 से छोटा ही आएगा। अगर आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जीरो लगा कर देख लीजिए तो आएगा आपको 9 आएगा। इसी तरह से माइनस वन माइनस टू कुछ भी लगाएंगे हमेशा आंसर 10 से छोटा आएगा। तो इससे ही हमें ये पता चला कि इस इंटरवल में माइनस इन्फाइनाइट से 10, तो इट मीन्स इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है इस इंटरवल में? 10। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 10, और ये 10 भी कब मिलेगी? जब आप x इक्वल टू वन पुट करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें लीस्ट वैल्यू की, यानी कि मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, तो देखिए मिनिमम वैल्यू का मतलब ये हो रहा है कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं तो आंसर छोटा होता चला जाएगा। जितना बड़ा आंसर लगाएंगे तो उतना ही छोटा आंसर जाएगा। इसका मतलब ये है कि मिनिमम वैल्यू जो टेंड करेगी वो माइनस के इन्फाइनाइट की तरफ टेंड करेगी, जो कि एक नॉट डिफाइंड नंबर होता है। तो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है उसी को आंसर में लिखा जाता है। यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कम छोटी वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट तक जा रही है, तो इसलिए इसको डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर आपको याद हो तो इसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड, और x इक्वल टू वन पर इसकी लीस्ट वैल्यू आएगी 10, यानी कि कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा बच्चों। ठीक है, ये यहाँ पर वन, x इक्वल टू वन पर वैल्यू आएगी 10, और बाकी वन से आगे जाएंगे तो ग्राफ नीचे जाएगा, और इधर आएंगे तो अभी ग्राफ नीचे, और ये ग्राफ नीचे कहाँ तक जाएगा? माइनस के इन्फाइनाइट तक। इसका मतलब ये है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगी। तो जो वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट तक जा रही है तो इसका मतलब वो डिफाइन ही नहीं है, तो इसलिए उसको डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 रही और मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, वही वैल्यू बताई जाती है जो कि एग्जिस्ट करती है। अभी माइनस के इन्फाइनाइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसलिए इसको नहीं बताएंगे, खाली डज नॉट एग्जिस्ट लिख दिया जाता है। तो फंक्शन की कहीं कहीं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करती हैं, कहीं कहीं एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, कहीं दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ओके, तो उसका भी एग्जांपल समझ लीजिए कैसे करना है। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट,
अब हम बात करते हैं अगला एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये इसका डोमेन है क्योंकि हम यहाँ पर x के वैल्यू कुछ भी रियल नंबर लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन, देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि अगर हम यहाँ x की जगह 0 लगा देंगे तो 0 हो जाएगा, और अगर 0 के अलावा नेगेटिव या पॉजिटिव लगाएंगे तो आंसर हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर या तो 0 रहेगा या 0 से बड़ा। दोनों साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 5 जोड़ दीजिए और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एफ एक्स बन जाएगा। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ एक्स का जो इंटरवल बना वो बना 5 से लेकर इन्फिनिटी, है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू 5 और सबसे बड़ी वैल्यू इन्फिनिट तक जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 5, और ये 5 भी कब मिलेगा, देखिए बताओ यहाँ पर 5 कब आएगा, जब x इक्वल टू 0 लगाएंगे, तो x इक्वल टू 0 पर 5 मिलेगा। एंड अब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, 0 पर 5 आएगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, देखिए x की वैल्यू बढ़ाते चले जाइए तो ये भी बढ़ता चला जाएगा, 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक जाएंगे तो इन्फिनिट तक बढ़ेगा। इसका मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी कि कितनी बड़ी होगी इसकी फंक्शन की वैल्यू, इन्फिनिट में जा रही है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट और मिनिमम वैल्यू 5। ओके, चलिए अगला देखें। और अब हम बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, जबकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, एक्स क्यूब के बारे में देखिए x ऑल रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर का मतलब माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट। अगर हम यहाँ पर देखिए x की वैल्यू माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट है, ठीक है, अगर हम क्यूब कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब तो यही होता है कि x माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट, अगर हम इसका क्यूब करें तो एक्स क्यूब माइनस इन्फिनिट का क्यूब कितना होगा, माइनस के इन्फिनिट, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक जा रही है, यानी कि एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिट में जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिट में जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि लीस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पर दोनों ही वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ाते जाइए तो ये भी बढ़ता चला जाएगा। आपको कहीं पर भी ये नहीं होगा कि एक मैक्सिमम लिमिट मिल जाए कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 1 2 3 4 लगाएंगे, क्यूब करेंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी लगातार। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक लिमिट तक बढ़े, इन्फिनिट तक बढ़ रही है, तो इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही है कितनी जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ऐसी मिनिमम वैल्यू यानी कि माइनस में अगर आप लगाएंगे तो आपको माइनस में और छोटा आंसर मिलता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, तो इस तरह से इसकी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस भी देख लीजिए, एग्जाम्पल और देख लें इसके। एग्जाम्पल फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, जबकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो अगर हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें तो किस तरह से फाइंड करेंगे वो देख लीजिए। देखिए इसकी ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है, या तो डाउनवर्ड आएगा या अपवर्ड आएगा। ओके,
डिपेंड करता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है। अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। तो जो भी क्वालिटेटिव फंक्शन होते हैं उनकी एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है और एक एग्जिस्ट नहीं करती। अगर अपवर्ड पैराबोला है तो इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और मैक्सिमम वैल्यू इन्फाइनाइट तक, क्योंकि ग्राफ बढ़ जाएगा। अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऐसे करके, अगर हम मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। अगर हम इस ग्राफ में सोचें तो सबसे बॉटम पॉइंट क्या है ये, और इसके अलावा बाकी ग्राफ ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ग्राफ नीचे जा रहा है दोनों साइड में। तो यानी कि इसमें लीस्ट वैल्यू नीचे तक जाएगी और ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हमेशा एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है और एक एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कैसे पता लगाएंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो इसको करने का कई तरीके हो सकते हैं। डिफरेंशिएशन मेथड भी आएगा जो कि अगली एक्सरसाइज से स्टार्ट होगा। यहाँ पर हमें एक सिंपल मेथड यूज़ करना है जो कि है आपका कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। पहले तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए, ओके। तो 3 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके। यही तरीका होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। अब 3 और ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 8। 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 8। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के प्लस के 5। तो ये कंडीशन बन गई। अब देखिए, अब हम यहाँ से कंडीशन स्टार्ट करेंगे, जो जिस पर भी स्क्वायर होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके बारे में बताओ कि इसके बारे में क्या पता होता है। क्या मैंने बताया था कि ये जो इस जिस पर भी स्क्वायर है इसका मतलब वो वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, ठीक है। 0 कब होगी, -1 पर, क्योंकि -1 लगाओगे तो 0 हो जाएगा। अगर -1 के अलावा कुछ भी लगाएंगे तो वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये पूरा फंक्शन इस तरह बनाओ एक एक करके। सबसे पहले इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ 5 ऐड कर दीजिए तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इस तरह से ये fx बन गया। तो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यानी कि जो fx का जो इंटरवल आ गया वो कितना आ गया, 5 से इन्फिनिटी, क्योंकि ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन 5, इसका मतलब 5 और से इन्फिनिट तक। तो इसमें बताइए आपको 5 इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई और मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो क्या लिखोगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 5 एट x इक्वल टू। अच्छा, 5 भी कब आएगा, जब ये 0 होगा तभी तो 5 आ रहा है। ये 0 कब होगा, -1 पर, तो -1 लगाओगे तब 5 आएगा, ओके। तो एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका है। जितने भी क्वालिटिव वाले हैं उनको आप इसी तरह से करिएगा पहली एक्सरसाइज की, ठीक है बच्चों। तो क्वालिटिव वाले इसी तरह से किए जाएंगे। कुछ मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चंस हैं, तो एक एक एग्जाम्पल उनका भी समझ लीजिए। देखिए अगला है फर्स्ट का थर्ड, fx इक्वल टू sin 3x प्लस 4, जबकि x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ओके। -π/2 से π/2 के बीच में है x की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ओके।
देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ x बिलोंग्स टू r करिएगा, ओके ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, कितनी आएगी, ओके। देखिए हम जानते हैं कि sin x की वैल्यू, sin 3x की जो वैल्यू है हाँ, sin 3x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है, ओके ठीक है। अच्छा 4 ऐड कर दीजिए, जब 4 ऐड करेंगे तो sin 3x प्लस 4, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 3, इसमें 4 ऐड करेंगे 5, तो यानी कि जो fx है वो लीस्ट वैल्यू 3 और ग्रेटेस्ट वैल्यू 5, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 3 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 5, ठीक है, यहाँ दिया था। अच्छा अगर यहाँ पर अभी मैंने लिखा था कि अगर x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 हो तो क्या होगा, ओके। तो देखिए x की वैल्यू -π/2 से π/2 है, तो 3x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा -3π/2 से लेकर 3π/2, ओके। अब अगर इस इंटरवल में ध्यान से देखें कि इसमें एंगल बन रहा है आपका -3π/2, -3π/2 ये होता है, ओके, और 3π/2 ये होता है, सॉरी यहाँ तक, ओके। तो हमें इसमें लीस्ट वैल्यू कितनी मिल रही है, देखिए sin x की लीस्ट वैल्यू कितनी होती है -1, लेकिन होगी तभी जब हमें एंगल -90 डिग्री एंगल मिलेगा। तो अगर हम ऐसे करके रोटेट होंगे, ओके, देखिए इसमें -π/2 एंगल पड़ जाएगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर कितना एंगल पड़ जाएगा -π/2, -π/2 पर साइन की वैल्यू -1 आती है और +π/2 भी पड़ेगा एंगल, ओके। इसमें सारे एंगल आ जाएंगे, -π/2 और +π/2 भी आ रहा है और उससे छोटे और बड़े सारे एंगल आ रहे हैं, तो इसमें हमें -1 और 1 दोनों ही वैल्यू मिलेंगी इतने इंटरवल में, ओके। sin x की वैल्यू -1 भी मिल जाएगी +1, तो इसका मतलब लीस्ट वैल्यू -1 और ग्रेटेस्ट वैल्यू +1, और उसमें 4 और जोड़ना है, तो लीस्ट वैल्यू 3 हो जाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू 5 हो जाएगी। यानी कि अगर हमारे पास इंटरवल ये भी है तो अभी हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यही रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला क्वेश्चन करना था, ओके। अब एक मॉडुलस वाला और समझ लीजिए। -mod(x) -1 f(x) इक्वल टू -mod(x) -1 प्लस k5, जबकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, फर्स्ट का सेकंड। अब इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ मॉडुलस आ गया, तो देखिए जो कंडीशन स्क्वायर के लिए होती है वही मॉडुलस के लिए होती है, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू भी हमेशा 0 या उससे बड़ी होगी, नेगेटिव नहीं होगी कभी भी मॉडुलस की वैल्यू। 0 कब हो सकता है, ये जब x इक्वल टू 1 लगा देंगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0, और अगर 1 के अलावा कुछ भी लगाएंगे तो वैल्यू हमेशा कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, ओके। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो साइन चेंज हो जाएगा इक्वेशन का, 5 जोड़ दीजिए, माइनस के mod(x) -1 प्लस के 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये fx बन गया, तो fx इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो fx का जो इंटरवल आया वो -∞ से लेकर 5 तक जा रहा है, ठीक है। तो -∞ से 5, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है ऑफ fx इक्वल टू 5, और मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी ऑफ fx इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करना है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज आपकी समझ में आ गई होगी। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं, क्वाड्रेटिक वाले हैं। अच्छा लीनियर वाले क्वेश्चंस और समझ लीजिए, जैसे कि लीनियर इक्वेशन दे रखी है, वैसे मैंने क्यूबिक वाला बता दिया था, सेम कंडीशन लीनियर के लिए भी होती है। कोई भी लीनियर फंक्शन दे रखा है जैसे कि f(x) इक्वल टू 2x - 3, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, जबकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। तो इसमें क्या करना है वो देख लीजिए। देखिए x और रियल नंबर है
ऑलरेडी नंबर का मतलब माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। अब बीच में ये वाली फॉर्म बनाइए, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर इन्फाइनाइट में वही सेम कंडीशन ही सेम रहेगा। 3 माइनस भी कर देंगे तो ये इसमें से 3 घटाएंगे तो माइनस इन्फाइनाइट ही रहेगा, इसमें से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से 3 घटाएंगे तो इन्फाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, इन्फाइनाइट में से किसी का भी मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर को घटाएं या जोड़ें, इन्फाइनाइट ही रहता है। ठीक है, बस वो नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब f(x) की वैल्यू लीस्ट माइनस इन्फाइनाइट और ग्रेटेस्ट इन्फाइनाइट, इसका मतलब यहाँ पर भी दोनों ही वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, ना ही मिनिमम और ना ही मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा। ओके, कल से मैं सेकंड एक्सरसाइज कराऊंगा जिसमें कि मैं आपको लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वाला पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको पहली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल, वैसे छोटी एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा डाउट नहीं निकलेंगे आपके। मैंने सभी तरह के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि किस तरह से करना है। कल हम डिस्कस करेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। और आप लोग प्लीज़ होमवर्क भी करिए, रेगुलर होमवर्क करिए। ओके, और ज़्यादा मेहनत करें, पढ़ें अच्छी तरह से, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम मिलेगा नेक्स्ट सेशन के लिए। ओके, इसलिए ओके बच्चों, थैंक यू।